हेलो एवरीवन, मैं अंजलि चौधरी स्वागत करती हूँ अंजलि रीजनिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आई होप कि मेरे साथ रह के कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे आप लोग और अच्छे से अपने जो रीजनिंग सब्जेक्ट को है उनका जो ग्राफ है वो अप हो रहा होगा आप लोगों का। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी शायद आप लोगों को। अगर किसको दिक्कत आ रही है स्टूडेंट को किसी भी मैटर में, कोई सब्जेक्ट अदरवाइज कोई अलग चैप्टर हो या अलग क्वेश्चन हो या बाहर से कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकता है। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसको रिप्लाई आपको कर दूंगी। तो आज का अपना टॉपिक है डाइस एंड क्यूब्स। क्या है? डाइस एंड क्यूब्स। समझ पा रहे हो? घन और पासे। आज का टॉपिक अपना क्या इस टाइप से है कि इसमें से भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग गलत करके आते हो मोस्टली, बिकॉज इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। जैसे क्या है, घन में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो आप गलत कर देते हो, पासों में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो गलत कर देते हो। कई बार काउंटिंग आ जाती है घन की और पासों की, वो भी आप लोग गलत करते हैं। तो अब आज तक तो आप लोगों ने गलत किया होगा, बट मेरे साथ अब मैं इस चैप्टर को आपको एकदम 100% अच्छे से करवाऊंगी, जिसके बाद में आपके पास इतने अच्छे से थ्योरी होगी, अच्छे अच्छे प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में आपको क्यूब एंड डाइस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर उसके बाद में भी आपको लगता है कुछ बच गया है तो आप जरूर कमेंट करिएगा, बट मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई पॉइंट नहीं छोड़ रही हूँ कि आप लोगों को लगे या फिर एग्जामिनर ऐसा कुछ दे दे कि इससे बाहर पूछा जाए। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। अपनी क्लास हर एक कंटेंट 100% देती है। बस अपने को करना क्या है कि आप लोगों को उसको 100% इम्प्लीमेंट करना है। जब तक उस पर आप वर्क नहीं करेंगे तो आप लोग वो कंटेंट इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो आप ये बताइए कि सारे क्वेश्चन सही आपके कैसे हो सकते हैं या फिर आपको टाइम कैसे कम लग सकता है। तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। जो कंटेंट मैं दूं, जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊं, वो स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है और वो कंटेंट को इम्प्लीमेंट करना है। और देखिए, जो मैं ये कह रही हूँ उसके कहने के बाद में आपका कोई भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो चैप्टर मैं करवा रही हूँ इतनी तो मैं गारंटी देती हूँ, बट उसके लिए आपको क्या है, एक डेडिकेशनली अच्छे से स्टडी करनी होगी और जिस जिस टाइप से मैं कह रही हूँ उस हिसाब से आपको वो रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। तो लास्ट क्लास में किया था अपनों ने डायरेक्शन डिस्टेंस टेस्ट। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ आया होगा और उसमें मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई है। सो आई थिंक आपको वो इंटरेस्टेड लगी होगी। और जब अपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस सेशन आएगा, तो जो क्वेश्चंस होंगे वो नए तरीके से, जो अपनों ने नए फॉर्मूलाज डाले हैं उसके हिसाब से मैं करवाऊंगी। आप तो देखना कि आपको कितना कम टाइम लग रहा है उनको सॉल्व करने में, और गलती होने के चांसेस भी ना के बराबर हो रहे हैं। क्योंकि जब डायग्राम बनाते हैं तो कई बार गलती से मिस्टेक हो जाती है लेफ्ट राइट में, बट उसमें उस अपने फॉर्मूले से कोई गलती नहीं हो रही है। तो चलते हैं, आज करते हैं स्टार्ट नया टॉपिक। नया टॉपिक है डाइस एंड क्यूब्स। तो चलते हैं इसकी थ्योरी की तरफ। क्यूब हिंदी में बोलते हैं एक घन। ठीक है, ये क्यूब एक ऐसी इमेज होती है, ऐसी इमेज, क्या इसमें क्यूब्स के खेल, बच्चों के खिलौने भी आते हैं और उसमें ज्यादातर 3D इमेज के टाइप में होती है। जब इसकी इमेज बनती है तो ये क्या है, एक 3D इमेज है। उसमें क्या है, अपने को ये जो है तो पूरा एक बॉक्स, बट अपने को ये हमेशा इसकी तीन ही सरफेस दिखती है। ये देखिए, दिख रही है ना, जैसे तीन सरफेस जब अपने देखेंगे तो ये देखिए ऊपर से देख रहे हैं, ये 1 2 3, ये देखिए ये चीजें ही दिख रही है, मतलब तीनों साइड से ही एक बार देखने में यही चीजें देखिए जैसे ऊपर से देखते हैं। तो ये 3D सिस्टम होता है एक, जो कि नॉर्मल, ये मत सोचना कि ये कि नॉर्मल बॉक्स है, ये ऐसा बॉक्स बिल्कुल नहीं है। ये 3D एनिमेशन होता है घन। ठीक है, इसको क्यूब्स बोलते हैं। इसको थोड़ा सा क्या है, इसमें थोड़े से हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब कोई सीधी चीज नहीं होगी तो कंफ्यूजन होना तो ऑब्वियसली बात है, बट अपने इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। तो क्यूब के बारे में अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने को इसमें कोई ये नहीं कि इसमें अपने पीएचडी कर ले, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अपने उसी हिसाब से कवर अप करेंगे जिस हिसाब से रीजनिंग में इसकी डिमांड है, कि क्या पूछा जाता है, क्या एग्जामिनर अपने से एग्जाम में पूछ सकता है, वहां तक इसको अपने सीमित रखेंगे, ताकि जितना भी है बस आप लोग तो उसको ही 100% इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा, अपने क्वेश्चंस में उसको सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो घन में क्या बातें याद रखनी है अपने को, देखियो ये तीन तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्या है,
सतह, 6 फलक होते हैं इसके। अब देखो मैं आपको साथ साथ में क्या है चीजें डायग्राम ड्रॉ करके भी बताऊंगी। सबसे पहली चीजें क्या करना है, 6 फलक होते हैं, 6 सतह होती हैं, वो कौन सी होती है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ठीक है। पहली देखो सतह कौन सी हुई, 1, ठीक है। जैसे इसमें लो, पहले तो इसमें लो, 1 2 3, इसके सामने वाली ये 4 5 और इधर ये 6, ऊपर नीचे आमने सामने वाले, ठीक है। जैसे कि अपने खेलते हैं डाइस होता है, जैसे लूडो खेलते हैं उसमें भी होता है, तो आमने सामने के फलक नहीं होते, एक के सामने होता है, फिर 2 के सामने, 3 के सामने, वो आते हैं जो 6 तक होते हैं, ठीक है। तो 6 फलक हो गए आमने सामने के, गॉट इट। ये इसके सामने मान लीजिए ये 3, इसके सामने 4, ये ऊपर वाला 5 है, उसके सामने नीचे वाला 6 हो गया। ये तो हो गए 6 फलक इनके, ठीक है। तो अपने को पता चलना चाहिए कि घन में हमेशा क्या होते हैं, 6 फलक होते हैं, इस पता होना चाहिए इस बात का। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट कह रहा है 12 किनारे होते हैं, किनारे मतलब लाइंस। अब देखिए को भी अपने क्या साथ साथ में थोड़ा ड्रॉ करेंगे, जिससे आप लोग क्या है अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, जिससे कि आप लोग अच्छे से समझो। ये देखो ये 3D हो गया, पीछे वाला थोड़ा सा सही नहीं हुआ तो उसको यहाँ से मैंने कर लिया, तब ये 3D है दिखने में, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, 12 किनारे होंगे, मतलब 12 लाइन होंगी, कौन सी 1 2 3 4 5, ये देखो ये है, और उसके सामने वाला 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ये देखिए अपने गोलाई में लिखते हैं तो थोड़ा आपको कम दिख रहा होगा इसमें, समझ गए। 1 2 3 4, 4 ये 4 इसके सामने वाली, ये इंक्लूड हो गई, ये इंक्लूड हो गई। अब जो ये वाली और ये वाली है, क्योंकि ये वाली और ये वाली तो इससे हो गई इंक्लूड, 4 और 4 8, और इधर 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 इधर, तो ये क्या हो गई, 12 क्या हो गई, लाइंस हो गई, गॉट इट। अभी क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है अपने को, 8 किनारे, क्या कह रहा है, 8 क्या है, 8 किनारे हैं। अब 8 किनारे कौन से हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, किनारे कौन से होते हैं, कोने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गए किनारे, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फलक क्या होते हैं, सतह क्या होती है, किनारे क्या होते हैं, लाइंस क्या होती है, तो अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या है, एग्जामिनर डायरेक्ट ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि घर में कितने फलक होते हैं। अब फलक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि जब तक थ्योरी अच्छे से नहीं की होगी उसको क्या पता चलेगा कितने फलक क्या है, वो क्वेश्चन गलत कर देगा। तो अपने को पता होना चाहिए 6 फलक होंगे, सतह होंगी, जो सतह अपने आज बार से जो दिख रही है उसकी। फिर पूछेगा किनारे, जो लाइंस कितनी होती है, तो अपने 12 किनारे होते हैं, ये ध्यान रखना है। अगर कोने पूछ ले तो कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। ये चीज अपने को घन में पता होनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस अगर डायरेक्ट क्वेश्चन दे दे कई बार, क्योंकि कई बार इजी क्वेश्चन भी आते हैं, जब टफ देता है तो कई बार इजी भी देता है, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए जो मोस्टली टफ ये है इसमें कि इसमें डायरेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट इसमें होते हैं फॉर्मूलाज, डायरेक्ट फॉर्मूलाज होंगे, तो वो अपने को पता होना चाहिए कि कैसे लगते हैं, क्या पूछे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हर एग्जाम में आते हैं। आप लोग एग्जाम देखे आना और उसके बाद में मुझे कमेंट करना कि नहीं आए। ऐसे एक आध एग्जाम ऐसे तो देखिए हर बार, क्योंकि मान लीजिए अब रीजनिंग के अंदर 35 चैप्टर है, तो कोई जरूरत नहीं है, मान लीजिए 15 नंबर की रीजनिंग है तो वो कुछ ना कुछ चैप्टर को तो छोड़ेगा, बट हर बार नहीं कह रही मैं, कभी कभार की तो अलग बात है, अल्टरनेट क्वेश्चन देता है वो, कभी किसी में से कभी किसी में से, बट मोस्टली आप क्वेश्चन देखोगे और इस टाइप के क्वेश्चन जरूर देखोगे,
क्योंकि बच्चों को ये आते ही नहीं है ना क्वेश्चन, वो क्वेश्चन छोड़ आएगा तो उसको रीजनिंग में और क्या टफ करेगा, ऐसे ही टफ करेगा वो। तो ये क्या कह रहा है इसमें, रंगीन घनों को काटना। अब ये आएगा कि एक 4 सेंटीमीटर का घन है या 5 सेंटीमीटर का घन है, उसको 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटेंगे, ऐसे वैसे, ठीक है। 3 रंग होते हैं घन के, हमेशा अपने को क्या 3 साइड दिखती है, जो कोने देखते हैं 3 ही साइड दिखती है, ठीक है। तो जैसे मान लिया लाल, हरा और पीला, ये रंग मान्य है, माना जाए तो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अपने क्या है क्वेश्चन ये बना रहे हैं। अब रंग चाहे कैसे ही बना लो, बट मेन लाल, हरा, पीला माना जाता है, ठीक है। रंगीन घनों को काटना, अब ये कैसे काटते हैं, क्या होता है देखो। अब क्या है, जैसे इसमें n का अर्थ है काटे गए घनों की संख्या। ये n का जो यहाँ पे n दे रखा है, बार बार जो फॉर्मूला में n आ रहा है, ये n है क्या, इसमें दे रखा है। n का अर्थ है काटे गए घनों की संख्या, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी ये क्या कहना चाह रहा है। अब सबसे पहला फॉर्मूला बनता है कुल संख्या निकालने के लिए। अब कुल, अपने को कुल संख्या निकालनी है, कुल संख्या क्या निकलेगी, वो एक घन देगा और वो कहेगा, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का एक घन है, उसमें 2-2 सेंटीमीटर के घन काटने, तो बताइए कुल कितने घन कटेंगे, ये चीजें अपने से वो पूछेगा। तो वो कुल संख्या निकालनी होगी, तो वो कैसे निकलेगी, n क्यूब। n क्या है, n का अर्थ है काटे गए घनों की संख्या। जो बड़ा घन दे रखा है उसी को तो काटेंगे, जो मान लो 5 सेंटीमीटर का घन दे रखा है उसको ही काटेंगे, तो वो 5n आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो, बिना रंग वाले घनों की संख्या। बिना रंग वाले घन की, कितने ऐसे घन है जो बिना रंग के हैं, मतलब जो बाहर की तरफ दिख रहे हैं लेकिन अंदर भी तो बने हुए हैं ना, वो कितने घन है, वो कैसे निकलेगा। तो उसमें क्या है n-2 की क्यूब, ये n की क्यूब हो गई, ये n-2 की क्यूब हो गई। अब ये क्या क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कह रहा है, एक सतह रंग वाले घनों की संख्या। जो एक सतह रंग, एक सतह रंग वाले घनों की संख्या, तो ये क्या है 6n-2 की स्क्वायर, एक सतह रंग वाले घनों की संख्या। अब ये क्या कह रहा है, दो सतह रंग वाले घनों की, कहने का मतलब है जैसे एक सतह पे लाल हो गया, दो सतह पे जैसे लाल और पीला हो गया, ये इस टाइप की बात कर रहा है। दो सतह रंग वाले घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, 12 n-2, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं, ये आ गया क्या, कुल संख्या निकालने के लिए n क्यूब, बिना रंग वाले के लिए n-2 क्यूब, एक सतह निकालने के लिए n-2 स्क्वायर, और दो सतह निकालने के लिए 12n-2, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये फॉर्मूलाज है और ये आप लोगों को लर्न ही करने पड़ेंगे, चाहे तो आप रट्टा मार के लर्न कर लीजिए, अदरवाइज आप लोग क्या करेंगे, इनको क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट कीजिए। मतलब क्वेश्चन में इंप्लीमेंट का मतलब क्या है, मैं बार बार बोलती हूँ कि थ्योरी को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करो, बट कुछ बच्चों को यही नहीं समझ आ रहा कि इंप्लीमेंट करने का मतलब क्या है। इंप्लीमेंट करने का मतलब हो रहा है कि जैसे ये फॉर्मूला वाले क्वेश्चन है, इन फॉर्मूला वाले जो ये फॉर्मूला भी मैंने बताया, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करिए आप। फॉर्मूला वाले से रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो ये फॉर्मूला अपने आप लर्न हो जाएगा। एक क्वेश्चन करोगे, दो क्वेश्चन करोगे, 3, 5, 10, तो क्या है वो धीरे धीरे जो फॉर्मूला है ना वो अपने आप आपको याद होते रहेंगे। तो इसको ही बोलते हैं थ्योरी को क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करना। गॉट इट। अब आगे क्या कह रहा है, ये 3 सतह वाले घनों की संख्या हमेशा 8 होगी। अब बताओ क्यों होगी 3 सतह। अब ये घन बनता है, जो कोना बनता है, ये कोना बनता है, इसमें देखिए 1, 2, 3, 3 सतह वाले घनों की संख्या। 3 सतह कौन सा होगा, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, 5, 6, 7, 8। 3 सतह वाले कितने हुए, 8 ही तो कोने हुए, हमेशा 8 होगी। क्यों होगी, क्योंकि कोने वाले घन ही 3 सतह के रंगे हुए होते हैं और एक घन में 8 कोने होते हैं हमेशा, ठीक है। जो ये कोने होते हैं ये क्या हमेशा 3 सतह से रंगे हुए होंगे। कोने वाले घन ही 3 सतह से रंगे होते हैं और उनकी अपने को पता है कि घन में कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इनका डायरेक्ट आंसर होगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये कम से कम एक सतह रंग वाले घनों की संख्या। कम से कम एक सतह रंग वाले घनों की संख्या, ये क्या है, बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट n क्यूब, मतलब कुल घन वाली माइनस n-2 क्यूब, ये क्या था एक घन वाली, ठीक है। अब उसमें तो डायरेक्ट था एक घन वाले में, तो ये था। अब ये कम से कम आ गया, तो जो ये कुल घन थे ना उनमें से इसको माइनस कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कम से कम दो फलक घनों वाली संख्या। वही स्टार्टिंग में क्या था, दो फलक क्या थे, n6 n-2 की क्यूब था ना, ये चीज थी ना। तो ये इसमें इसने ये फॉर्मूला दे दिया, ठीक है। और इसने किससे माइनस किया है, इसने माइनस किसको किया है, देखिए
ये पहले कौन सा आ गया, कम से कम एक सतह वाला, प्लस ये क्या आ गया, दो सतह वाला, और कम से कम दो सतह की ये फॉर्मूला उसने ऐसे ऐड किया। ये जो सारे फॉर्मूले बन रहे हैं कम से कम वाले, कम से कम एक वाले, कम से कम दो वाले, वो जो पुराने फॉर्मूले पीछे भी करके आए उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है। गॉट इट। तो ये चीजें अपने को पता होगी ना तो डायरेक्ट ये अपने कर पाएंगे। लेकिन ये कब होगा, अपने भी ऐसे फॉर्मूला बना पाएंगे, लेकिन ये कब होगा, जब आप लोग इस पे प्रैक्टिस करोगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है ये, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। एक ही फलक पर लाल रंग हो, मान लीजिए वो कलर पे बात कर रहा है, अपने तीन कलर की बात कर रहे हैं। अब इसमें ये कह रहा है, ये एक बाउंडेशन दे रहा है, जैसे एग्जामिनर भी देगा कि एक ही फलक पर लाल रंग हो तो n-2 की क्यूब इंटू लाल फलकों की संख्या, लाल वाले की बात कर रहा है ये एक पे, तो ये n-2 की क्यूब ये था एक, कम से कम एक फलक पे स्टार्टिंग में उन्होंने ये फॉर्मूला किया था, इंटू लाल फलकों की संख्या। ठीक है, कि लाल फलक कितने पे, एक पे है। जैसे अपने दोनों साइड तीन दिख रहे हैं, तीन साइड पे लाल हरा पीला कर रहे थे, मान लीजिए दो पे अपने लाल ही कर दिया सिर्फ, तो ये उसके लिए कम से कम एक फलक पर लाल रंग वाले गणों की संख्या, n स्क्वायर इंटू लाल फलक की संख्या। ऐसे गणों की संख्या जिनके केवल दो फलकों पर रंग हो, एक पर हरा और एक पर लाल, तो ये फॉर्मूला बढ़ेगा 1/3 बड़ा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट n-2 ब्रैकेट बंद इंटू 12 बड़ा ब्रैकेट बंद। ओके गॉट इट। ये फॉर्मूले आपको पता सारे होने चाहिए, इतने डीप तक तो नहीं पूछता, आज तक नहीं पूछा है। जो स्टार्टिंग के 4-5 फॉर्मूले होते हैं, जैसे कुल पूछ लेगा, या एक फलक का पूछ लेगा, दो फलक का पूछ लेगा, ठीक है, या फिर तीन वाले पूछेगा, तीन सतह के रंग वाले, बस इससे ज्यादा नहीं पूछता। लेकिन अपने को थ्योरी में कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। सेकंड क्या कह रहा है आगे, कम से कम दो फलक पर रंग होगा, एक पर लाल दूसरे पर हरा, ये कंडीशन दे रहा है, और ये उसका फॉर्मूला आ गया 1/3 n-2 इंटू 12 प्लस 8। ठीक है, गॉट इट। चलते हैं आगे। अपने पास कंटेंट पूरा होना चाहिए, ताकि अगर बाय द वे भी कुछ अपने को दिमाग में एक बार देखा हुआ होगा तो क्वेश्चन करने का थोड़ा तो चांसेस बनेगा ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, जैसे अपनों ने अभी पीछे किया था, मैंने जो आपको बताए थे अभी कि फॉर्मूलाज बताए थे, भाई अलग अलग फॉर्मूला है, कुल घन का पूछ रहा है, एक सतह का पूछ रहा है, दो सतह का पूछ रहा है, तीन का पूछ रहा है, कम से कम एक का, दो का, तीन का। तो अभी ये अब की बार अपने को एक क्या उदाहरण दे दिया है मैंने, जिससे आप लोग समझ पाओ। 4 सेंटीमीटर वाले ठोस घन को विपरीत सतहों के जोड़े में सफेद, काला तथा नारंगी रंगों से रंगा जाता है। वही तीन कलर अपनी पसंद, कोई भी कलर दे सकता है, जैसे उसमें लाल पीला हरा था, इसमें सफेद काला और नारंगी है। इसके बाद उसे एक एक सेंटीमीटर वाले घनीय खंडों में काटा जाता है। अब ये देखिए 4 सेंटीमीटर का बड़ा है और उसको काटना किस पे है, एक एक छोटे वाले में। तो ये तो अपने को बता दिया उसने। अब ये पूछ रहा है छोटे छोटे घनों की कुल संख्या कितनी होगी। छोटे छोटे घनों की कुल संख्या की मैंने बात की थी, क्या था वो फॉर्मूला, क्या था, n3। n क्या है इसमें, काटेंगे किस घन को काटेंगे, 4 सेंटीमीटर वाले को, तो 4 की क्यूब। आंसर क्या हो गया इसका 64, यही है ना आंसर, क्या हुआ इसका 64। अब ये देखिए आप लोगों को ये क्यों ऐसे छोटे छोटे घन, ऐसे छोटे छोटे घनों की कुल संख्या, छोटे छोटे घन जो काट रहे हैं वही है ना, चेंज थोड़ी है, जो काट रहे हैं वही है। अब ये पूछ रहे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी हुई नहीं होगी, या ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीन सतह रंगी हुई होगी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी चार सतह रंगी हुई होगी। यही बात कह रहा है ना, ऐसे कितने घन होंगे जिसकी कोई भी सतह रंगी नहीं होगी, भी कोई भी सतह बिना रंगी घर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, पहले छोटा पूछ लिया, अब की बार कह रहा है अब ये बताओ रंगा हुआ तो मैं दिख रहा है, रंगा हुआ तो मैं दिख गया, बट बिना रंगे हुए घनों की संख्या पूछ रहा है वो। तो n-2 इक्वल्स टू सॉरी क्यूब, n-2 की क्यूब, जो मैंने आपको लास्ट में अभी अपने फॉर्मूला किया था और बताया था मैंने आप लोगों को कि उसमें कैसे ऐसे कितने घन है जो जिनकी कोई भी सतह नहीं रंगी हुई होगी, जो बीच अंदर होंगे ना, जो ये बार वाले तो दिख रहे जो अंदर होंगे वो। अब देखो n क्या था, n था 4, 4-2 इंटू क्यूब, ये क्या हुआ 2 की क्यूब। मैंने बताया था ना पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, 2 की क्यूब क्या होगी 8 होगी, 2 की क्यूब क्या होगी 8 होगी ना, तो इसका आंसर आ गया है 8।
इसका आंसर आ गया 24। ये अपने को याद होना चाहिए। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई होगी। अभी रुको, ये साफ कर देती हूँ इधर से मैं। इसका क्या था, 64 आंसर निकाला था, इसका निकाला था अपनों ने 8। अब की बार क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह, एक सतह की मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 6n-2 की स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया था। यहाँ 6 हो गया, n क्या था 4, 4 - 2 6, 2 आ गया, 6 × 8, इसका आंसर आ गया 48। 48 आंसर आ गया ना। कैसे आया, 6 इंटू ये दे रखा है, सॉरी ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, ये क्या है 6n-2 की स्क्वायर, 6 4 - 2 की स्क्वायर, 6 × 2 की स्क्वायर हो गया 4, 2 की स्क्वायर 2 क्या हो गया 4, 6 × 4, इसका आंसर हो गया 24, इसका 8, इसका 64। अब क्या कह रहे हैं, ऐसे कितने घन होंगे, यहाँ ये तीनों फॉर्मूला तो पता चल गया। अब क्या कह रहे हैं, ये ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई होगी। क्या बात की अपनों ने, छोटे छोटे घनों की कुल संख्या निकाल दी, n³ था। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगी नहीं हुई होगी, उसकी निकाल दी n-2, क्या लिखा देती है n-2 की क्यूब। फिर पूछ रहे ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगी हुई, ये क्या 6n-2 की स्क्वायर, निकाल दी, ये फॉर्मूले हो गए। अब ये कह रहे हैं ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी हुई, आप लोग बताओ, मैंने अभी भी बताया था, 3 सतह रंगी हुई, जैसे ये है घन, 3 सतह कोने वाली तो होती है, ये तो और थोड़ी होगी कोई, जो कोने होते हैं वही 3 सतह से रंगे हुए होते होंगे। और ये पूछ रहे ऐसे कितने घन होंगे, कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने घन होंगे, हमेशा 8 होंगे जिनके 3 सतह रंगी हुई होगी। ओके, गॉट इट, समझ आ गया। अब ये पूछ रहा है नेक्स्ट क्या है अपना आंसर क्वेश्चन, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 सतह रंगी हुई होगी। अब देखिए आप लोग थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइए। आज तक आप लोगों ने जब भी देखा है, और मैंने घन के बारे में भी बताया है, जहाँ पे भी बात आ रही है मैं बार बार यही कह रही हूँ कि अपने को उसकी क्या है, सतह जो है वो 3 सतह ही ज्यादातर दिखाई देती है। 3 रंग ही होते हैं ना घन में, 3 ही रंग देखे होंगे घन में आपने, इससे ज्यादा नहीं देखे होंगे, क्योंकि उसकी जो 3 सतह है ना वो ही दिखाई देती है, 4 नहीं। चौथी मतलब जो अंदर की तरफ से होता है वो नहीं दिखता अपने को। तो ऐसे कितने घन होते हैं जिनकी चारों सतह रंगी हुई हो। जो घन है यहाँ पे, ये घन बन गया, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 सतह दिख जाए, लेकिन चौथी सतह क्या होती है, इसके अंदर होती है। तो घन की चारों सतह कभी भी रंगी नहीं होती है, क्योंकि घन की 3 ही सतह रंगी हुई, चौथी सतह तो इसके अंदर होगी जो रंगी हुई नहीं होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। अपने क्या है, या तो 8 पे 64 पे या कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, 0 का तो नहीं सोचेंगे। तो अपने को ये गलतियां नहीं करनी है। ये चीजें क्या है, इनमें फॉर्मूले होने चाहिए, n³ जो कुल की पूछ ले, और कितने कोई एक की पूछ ले, कोई भी रंगी नहीं हुई उसकी पूछ ले, n-2 की क्यों पूछ ले, एक की पूछ रहा है तो 6n-2 की स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए। अब ये जो भी क्वेश्चन थे ये तभी कर पाओगे आप लोग जब आप लोगों को क्या है, फॉर्मूले आते होंगे। विदाउट फॉर्मूला ये क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाओगे, आप डायरेक्ट छोड़ के आओगे इस क्वेश्चन को, या फिर कोई धक्का ही कर ले बिल्कुल ही कि नहीं तुक्का ही मार लेते हैं, उसको तुक्का बोलते हैं। तो वो क्या है, तुक्का ऑलमोस्ट 90% गलत ही होगा ना। तुक्के थोड़ी हमेशा थोड़ी सही होंगे, सही तो तभी होगा जब आप लोग अच्छे से उसको कर पाओगे और उसके फॉर्मूला याद है, या आपको उसके जो मेथड है क्वेश्चन का वो पता हो। तो आप लोगों को इनके क्या फॉर्मूला जो है ना वो लर्न करने ही पड़ेंगे। बिना फॉर्मूला के जैसे वो वाले थे, अब ये उसी का था जो उन्होंने क्वेश्चन किया था, एक सफेद था, काला था, नारंगी था। ये देखिए जब भी आप क्यूब रखोगे हमेशा एक, आपको हमेशा और हमेशा ये 3 फलक ही दिखेंगे क्यूब से। उसको चेंज करोगे तो उसके इधर वाले 3 दिख जाएंगे, लेकिन हमेशा जो क्यूब है उनके 3 फलक ही दिखेंगे। ठीक है, तो अब ये देखिए 4 सेंटीमीटर का, इस हिसाब से इसका 4 सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे 1 1 सेंटीमीटर में काटना था, जो अपने पीछे क्वेश्चन के आंसर दे चुके हैं। तो अब ये देखिए, अब देखोगे तो इसका एक फलक दिख रहा है, दूसरा एक इधर से दिख जाएगा। ये देखिए ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कोने से देखिए
एक ये दिख रहा है, एक दिख रहा है, एक इधर वाली साइड से दिखेगा, ठीक है, ऐसे दिखेगा, दो इधर वाली साइड से दिखेंगे, तो तीन ही दिखेंगे, चौथा अपने को नहीं दिखेंगे, चारों से तरंग यूं ही नहीं होती है, ठीक है, इसलिए वहां पे वो 0 था। गॉट इट। तो ये चीजें क्या आप साथ साथ में, जैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ ना, वैसे आप डायग्राम बनाओगे ना, तो आप लोगों के क्या जल्दी से ये चीजें कवर हो जाएगी। वो तो था क्यूब, और अब की बार क्या है, वो तो घन था, और अब की बार क्या है, पासे डाइस। इन दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कई बार तो इस एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डाइस का भी और क्यूब का भी। वैसे अगर इनको अलग करें, कई बार टीचर्स इनको अलग भी करवा देते हैं, लेकिन अलग का ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं ये, तो साथ में करवाएंगे तो अच्छे से आप लोगों को क्या है, ये माइंड में क्लिक करेगा, क्योंकि इनको अलग अलग करवाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो अपने क्यूब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्यूब का मेन सिस्टम क्या है, आपको उनके कितनी लाइन है, कितने कोने हैं, कितने फलक हैं, ये पता होनी चाहिए, और आपको उसके फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी आप क्यूब के क्वेश्चन कर पाओगे। डाइस में क्या कह रहा है, ये देखिए, डाइस में कह रहा है, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा बोलते हैं। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है, जैसे वह पासा जिसके विपरीत फलकों के अंकों का योग 7 हो, मानक पासा कहलाता है। वही पासे में भी क्या है, वही 3 फलक दिखेंगे, दिखने में उसके जैसा ही होगा बिल्कुल, वो उसमें फॉर्मूले लग रहे हैं, इसमें फॉर्मूले नहीं लग रहे हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। इसमें भी 1 2 3 ही दिख रहे हैं, ये देखिए अपने को 1 2 3 जब रखा हुआ हो तो अपने को 3 ही फलक दिखेंगे, तो इसका मतलब क्या, लेकिन ये इसका क्या, इसका भी वही है, इसके फलक कितने होंगे, 6 होंगे, जो सरफेस होगी वो 6 होगी। तो ये क्या कह रहा है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है उसका मतलब क्या होता है, उसके जो विपरीत फलक है, मतलब ये ऊपर वाला है, इसके नीचे वाला इधर है, तो इसके सामने वाला इधर, इसके सामने वाला, ये विपरीत हो गए। मान लीजिए ऊपर वाला यहाँ दिख रहा है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ दिख रहा है 2, यहाँ लिखा है 3। अब देखिए स्टैंडर्ड पासा क्या होता है, जो स्टैंडर्ड डाइस होता है वो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाला फलक है 1 है, और उसके विपरीत का फलक है ना, उनका दोनों का मान क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मतलब जो ये अपने को ये दिख रहा है, ये दिख रहा है 3, और यहाँ पे जो इसके विपरीत फलक है उसका जो टोटल मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का योग होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इधर 2 दिख रहा है, ये देखिए 2 दिख रहा है ना आप लोगों को 2, और यहाँ पे जो इसके विपरीत फलक पे जो भी मान लीजिए कोई भी डिजिट होगी, लेकिन इन दोनों का जो योग होगा वो 7 होना चाहिए, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है। मतलब 1 है, 7 बनाने के लिए यहाँ पे 6 आएगा, कन्फर्म है। 3 है, 7 बनाने के लिए यहाँ पे 4 आएगा, कन्फर्म है, यही स्टैंडर्ड डाइस होगा। 2 है, 7 बनाने के लिए यहाँ पे 5 आएगा, यही इसका विपरीत होगा, कन्फर्म है, इसमें कोई ये नहीं है कि चेंज या फिर ऐसे कैसे, ये ऐसे के ऐसे ही होता है, बिकॉज ये एक सिस्टम दे रखा है, इसको स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं। इनके जो विपरीत फलकों का योग है वो हमेशा 7 रहेगा। ये देखिए जो मैंने बताया था वही यहाँ पे है, और मैंने इसके साथ साथ एक आपको डाइस बना के दिखा दिया है, ठीक है। गॉट इट। स्टैंडर्ड डाइस का पता चल गया, क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस क्या है, इसमें जैसे क्वेश्चन आते हैं कई बार, तो उसके अंदर अपने डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जैसे ये मान लो उसमें वो बोलेगा कि वह मानक पासा या जो भी इस टाइप का, वो ना दे होगा तो अपने समझ जाएंगे। तो 1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो उनका अपने बता दें कि इसके विपरीत 6, इसके विपरीत 5 होगा और इसके विपरीत 4 होगा। इसका मतलब ये होता है स्टैंडर्ड डाइस का, जो क्वेश्चन आते हैं ना इसके। अभी आगे चलते हैं, जैसे ये देखिए, अब ये देखिए इसका क्वेश्चन आ ही गया है, 4 डाइस आ गए हैं, और अपने को बोले हैं एग्जाम्पल है, विच वन इज स्टैंडर्ड डाइस, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है, सॉरी, विच वन इज नॉट स्टैंडर्डाइज, इनमें से मानक पासा कौन सा नहीं है। मानक पासा कौन सा नहीं होगा, मानक पासा वो नहीं होगा जिसका क्या है, अपोजिट जो फलक है वो क्या है, उनका योग क्या 7 नहीं होगा, वो मानक पासा नहीं होगा। जैसे 2 ले लिया, 2 का अपोजिट क्या आना चाहिए, 7 के लिए 5 आना चाहिए, यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा है, सही चल रहा है अब तक। 1 है, इसका अपोजिट आना चाहिए 6, सही है। 3 का अपोजिट आना चाहिए 4, यस, ये तो मानक है, स्टैंडर्डाइज है ये। अब ये देखते हैं, ये 5 है, इसका विपरीत क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, यहाँ नहीं है, ठीक है। 4 का विपरीत आना चाहिए 3 नहीं है, और 6 का विपरीत आना चाहिए 1 नहीं है, मतलब ये भी स्टैंडर्डाइज है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 4 का स्टैंडर्डाइज के लिए इसका जो अपोजिट फलक है उसका क्या, अपोजिट फलक 4 है, उसका अपोजिट फलक के लिए अपने को कितने नंबर चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहे।
2 के लिए चाहिए अपने को 5, यहाँ नहीं दिख रहे, 6 के चाहिए 1, यहाँ नहीं दिख रहे, मतलब ये भी स्टैंडर्डाइज है। अब देखिए आंसर तो आ गया ना, ये नोट स्टैंडर्डाइज, मतलब अपना जो स्टैंडर्डाइज है ना वो ये नहीं है। अब देखिए इसको चेक भी करते हैं, 3 का जो अपोजिट, फलक का अपोजिट जो यहाँ पे होना चाहिए, संख्या होनी चाहिए, वो 4 होनी चाहिए, देखिए लेकिन 4 तो यहाँ है, दिख रही है, 4 नहीं दिखनी चाहिए ना, क्योंकि वो तो इसके नीचे छुपी हुई है, लेकिन 4 यहाँ दिखी, मतलब ये नहीं है स्टैंडर्डाइज, तो अपना आंसर हो गया ये। गॉट इट। स्टैंडर्डाइज का मतलब समझ में आ गया कि कैसे इसको एग्जाम में पूछा जाता है और कैसे इसको क्वेश्चन में डाला जाता है। गॉट इट। चलते हैं आगे, आगे की थ्योरी देखते हैं क्या कहती है। इसका आंसर हो गया ये। अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है, जब केवल एक ही आकृति दी गई हो, ऐसे जैसे डाइस का भी क्वेश्चन आया, उसमें 4 डाइस दे दिए, ठीक है, और पूछ लिया कौन सा स्टैंडर्ड है या नहीं है। अब की बार देखो क्या कह रहा है, ये कंडीशन क्या कह रही है, जब एक ही आकृति दी गई हो तो क्या वही एक आकृति होगी, तो अपने कैसे पता चलेगा कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर है, इसके अपोजिट जो फलक है उस पर क्या नंबर आएगा, वही स्टैंडर्डाइज की बात करेंगे। ये देखिए 1 2 3 दिख रहा है, अब अपने को क्या पता 3 के अपोजिट में 4 है, 5 है, अच्छा है, तो अपने को कैसा पता चलेगा उस बात का इस ऐसे पता चलेगा जो स्टैंडर्डाइज के अंदर 3 के अपोजिट 4 ही आएगा, क्योंकि तभी उनका योग 7 होगा। तो ये देखिए 3 के अपोजिट 4 आ गया, 2 के अपोजिट 5 आएगा तभी वो क्या स्टैंडर्ड डाइस बनेगा, और 1 के अपोजिट 6 आएगा तभी वो स्टैंडर्ड डाइस बनेगा। गॉट इट। तो ये ऐसे पता चलेगा, जब एक आकृति दी होगी तो अपने ऐसे उसका आंसर निकालेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है ये, जब 2 आकृति दी गई हो तब यदि दोनों ही आकृतियों में कोई भी संख्या कॉमन ना हो तब। अब देखिए एक आकृति से तो वैसे पता चल गया, अब क्या है 2 आकृतियां दी होगी तो इनमें भी क्या है, 2 आकृतियों से क्वेश्चन निकालने के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। किसी में क्या कॉमन नंबर दे देंगे, कॉमन डिजिट दे देंगे, किसी में कॉमन डिजिट नहीं देंगे, तो वो कैसे सॉल्व करें, अपने को ये बात पता होनी चाहिए। ये कह रहा है 2 अपने को क्या दे दिए, आकृतियां तो 2 दे दी, बट क्या है इसमें कॉमन नंबर नहीं दिए, तो क्या करेंगे वही चीज अपोजिट। देखिए मान लीजिए ये ऐसे है तो ये ऐसे रख दिया, गॉट इट, ये है ये उल्टा रख दिया इसका, तो क्या करेंगे, 1 का अपोजिट 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 6, ठीक है। तो इसमें क्या डायरेक्ट निकालेंगे, एक है, एक के अपोजिट जो ऊपर, देखो ऊपर वाली फलक है, इधर ऊपर वाली फलक है, तो ये क्या होंगे, इसके अपोजिट होंगे 4, ये है उल्टा रख दिया ये वाली, ठीक है। 2 के अपोजिट क्या आ गई, 5 आ गई, 3 के अपोजिट क्या आ गई, 6 आ गई। गॉट इट। ये देखिए ये ऐसे है, जब कॉमन ना दिया होगा तो क्या करेंगे, अपने डायरेक्ट अपने जो फलक हैं उनको कंपेयर कर देंगे डायरेक्ट, 1 के 4 आ गया, 2 के 5 आ गया, 3 का 6 आ गया। गॉट इट। ये ऐसे होता है। तो चलते हैं आगे, अब ये क्या कह रहा है, जब 2 आकृतियां दी गई हो और दोनों में कोई एक घटक उभयनिष्ठ यानी कॉमन हो, वो देखो उसमें कॉमन नहीं था, तो अपनों ने अपने हिसाब से उसको सिस्टम सेट किया था, क्या कि जो ऊपर के दोनों फलक है वो बराबर होंगे, फिर आमने सामने के बराबर किए, फिर साइड वाले बराबर किए थे। अब क्या कह रहा है, कॉमन है, कॉमन क्या आ रहा है, देखिए इसमें कॉमन आ गया, इसमें ए, तो इसमें क्या है, एक दूसरे के अपोजिट कैसे, वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट आकृति में ए आ गया, इधर भी ए आ गया। अब देखिए इसको जब भी अपने क्या डाइस, या एक चीज और ध्यान रखना, क्लॉकवाइज चलाते हैं इसको, क्लॉकवाइज ऐसे घूमती है ना, मैंने अभी आपको बताया था लास्ट वाले चैप्टर में, और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब भी अपने क्या है कोई भी चीज घुमाएंगे तो क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन देते हैं उसको। अब देखिए इधर फर्स्ट जो पासा है ए आ गया, अब ए के आगे क्या आएगा, ये देखो यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्लॉकवाइज, सी आएगा और फिर क्या आएगा, डी आएगा। अब यहाँ क्या है, ए है तो इसका क्लॉकवाइज ही है, क्लॉकवाइज ई और डी। अब अपने को ये पता चल गया कि सी के सामने बी है, मतलब सी का जो अपोजिट लेटर है वो बी है, सॉरी सी का अपोजिट लेटर ई है, और जो बी का अपोजिट लेटर है वो डी है। ये कैसे पता चला अपने लोगों को, ये पता ऐसे चला कि अपने को 2 पासे दे रखे हैं, 2 डाइस दे रखे हैं, और उसमें एक कॉमन जो अल्फाबेट है वो दे रखा है। कॉमन अल्फाबेट क्या है, ए है, जिसको अपनों ने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इसके आगे
सी के अपोजिट कौन है, ई के अपोजिट कौन है, डी के अपोजिट कौन है, बी के अपोजिट कौन किसके अपोजिट है, कैसे पता लगाएंगे। स्टैंडर्ड जो अपने दिया है, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो कोई शब्द हो, चाहे वो कोई लेटर हो, ठीक है, उसको लिख दिया। उसके बाद में उसको क्या है, उससे आगे जो भी आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज चलेंगे। ए के बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे तो सी आ गया, सी से आगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो बी आ गया, इधर ए से क्लॉकवाइज चलेंगे तो ई आ गया, और आगे चलेंगे तो डी आ गया। तो इसका मतलब सी की जो अपोजिट लेटर है वो तो आ गया ई, और बी के अपोजिट लेटर है वो आ गया डी, ये पता चल गया। जब सी का ई है, बी का डी है, तो ए का बचा क्या, सी का बी, ए बी सी डी ई, ठीक है, बचा क्या इसका, 6 हो गए ना, एफ, इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। वैसे इसका पूछा ही नहीं जाएगा, पूछा इनका जाएगा कि सी के अपोजिट कौन है, ई आ गया, बी के अपोजिट कौन आ गया, डी आ गया, ठीक है, गॉट इट, अंडरस्टैंड, समझ गए। क्योंकि इसका एफ आगे की तो बात ही नहीं हो रही, आगे की तो बात ही नहीं हो रही, तो ये इसके अपोजिट आए। अब कुछ भी पूछ ले, चाहे सी का अपोजिट पूछ ले, डी का अपोजिट पूछ ले, अपने को पता चल जाएगा, ठीक है। तो अपने कॉमन में ऐसे अपने कॉमन को पहले लिखेंगे और फिर क्लॉकवाइज उसको आगे रोटेट करेंगे, गॉट इट। चलते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहती है, ये नेक्स्ट बोल रही है खुली आकृति में एक दूसरे के विपरीत सत्य का ज्ञात करना। अब ये देखिए, ये इसको बोलते हैं खुली आकृति, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं खुली आकृति। मतलब ये एक अपने पास क्या है, क्यूब ही है, सॉरी डाइस है एक अपने पास, लेकिन उसको क्या खोल दिया गया है, उसकी 6 सतह होती है, वो देखो 6 दिख रही है, वैसे अपने क्या 3 दिखेगी सामने, लेकिन उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो इसके अंदर डायरेक्ट होता है, अपोजिट साफ साफ दिखेगा। देखो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, और ये इसके, हमेशा ध्यान रखना एक एक छोड़ के अपोजिट होगा। जैसे बंद करेंगे तो ये तो है नहीं कि इसके साथ ही बंद हो जाएगा। अब ये मान लीजिए इसके साथ ऐसे बंद हो रहा है और फिर ये 3 आ रहा है, तो इसके आमने सामने हो गए ना, तो हमेशा 1 अपोजिट 3, 2 अपोजिट 4 एंड 5 अपोजिट 6, गॉट इट। ये ऐसे एक दूसरे से मिलेंगे और ये ऊपर से होंगे, समझ पा रहे हो कि जो खुली आकृति होती है उनमें कैसे पता चलेगा कि एक दूसरे की विपरीत सतह कौन सी होती है, कि एक बीच में एक गैप देके और उनको ऐसे देखा जाता है, क्योंकि सेम तो अटैच होगा नहीं, विपरीत ऐसे तो बनेंगे नहीं, एक का विपरीत 3, 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6, इस टाइप से होता है, ठीक है, जो साफ साफ अपने को दिख रहा है। अब आगे क्या कह रहा है, अब ये देखिए, अब ये क्या आ गई, अब पासा बोल दो, घन बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, अपने कुछ भी बोल दो, चाहे दी गई आकृति में पासों की संख्या ज्ञात करनी या घन की संख्या ज्ञात करनी, इसमें 2-3 आएंगे और भी आएंगे। अब ये क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या है, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, यही है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, देखो अपना यहाँ दिख गए 1 2 3 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। अब ये देखिए ये क्या है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेवल है, और ये क्या हो गए, नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए, ठीक है। अब जैसे अब उसको कैसे करेंगे, जैसे इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए ऐसे निकालेंगे, अभी दिखाया था मैंने, ये देखिए नंबर ऑफ लेवल अभी दिखाया था ना, ये देखो ये वाले, ये लेवल का मतलब होता है फर्स्ट लेवल, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये लेवल हो गए और ये नंबर ऑफ क्यूब्स हो गए, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको निकालेंगे कैसे, देखो सबसे पहले तो एक तरफ तो लिखेंगे नंबर ऑफ लेवल, भाई कितना बड़ा बना हुआ है, जैसे 1 2 3 भी हो सकता है, कितना ही बड़ा बन सकता है, इसमें 4 लेवल है, 5 लेवल, 6 लेवल, 7 लेवल, कैसे बन सकते हैं, उसके हिसाब से क्यूब भी होंगे। नंबर ऑफ लेवल तो इधर वाली साइड है, इधर है नंबर ऑफ क्यूब, क्यूब की लेवल, फर्स्ट लेवल है उस पे कितनी क्यूब है, 4 है इंटू 4, सेकेंड लेवल है उस पे 3 क्यूब है 6, थर्ड लेवल पे 2 क्यूब 6, फोर्थ लेवल पे 1 क्यूब है 4, और इनका ऐड करेंगे तो क्या आ गए, 20 आ गए, गॉट इट। अब ये अपने को पता होनी चाहिए। अब ये देखिए फर्स्ट लेवल है, पीछे ले जाती हूँ मैं, ये देखो अच्छे से देखो, फर्स्ट लेवल ये हो गया 4 क्यूब, सेकंड लेवल पे 3 पे 2 क्यूब, फोर्थ पे 1 क्यूब, वही अपनों ने अभी किया है, देखिए
फर्स्ट लेवल पे 4 क्यूब है, सेकंड पे 3, थर्ड लेवल पे 2 क्यूब और फोर्थ लेवल पे 1 क्यूब। इस टाइप से करोगे ना तो आपके क्या है, गलत होने के चांसेस नहीं रहे। कई बच्चे क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं ऐसे करके, ऐसे 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 करके, तो वो गलत होंगे ही होंगे। आप मानो चाहे ना मानो, या तो आप ऐसे करो कि इसके ऊपर कम से कम 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो वो एक मूर्खता ही हो गई। जहाँ पे वर्क करना ही नहीं चाहिए, आप लोग उस चीज पे वर्क कर रहे हो कि नहीं मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन निकालूंगी और मैं तो ऐसे ही करूंगा। तो वो तो देखिए आप लोगों की वहाँ गलती मानूंगी मैं। जब अपने पास डायरेक्ट इसका फॉर्मूला या फिर डायरेक्ट अपने को पता है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्या है, फर्स्ट लेवल है, यहाँ पे ये क्यूब है, यहाँ सेकंड लेवल, थर्ड, फोर्थ, ये क्यूब्स है, ये देखिए। तो अपने क्यों नहीं डायरेक्ट करें, ऐसे क्यों करें अपने कि अपने इसको गिन रहे हैं तो गिनने वगैरह की गलती अपने नहीं करनी है। नंबर ऑफ लेवल क्यूब और नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। अब जैसे अपने करेंगे, ये रहा, अब ये देखिए अब की बार नंबर ऑफ लेवल कितने, 1 2 3 4 5। अब निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ लेवल था, क्या था पहले, सबसे पहले 1 इंटू नंबर ऑफ क्यूब 5, नंबर ऑफ लेवल 2 और क्यूब कितनी है 4, नंबर ऑफ लेवल 3 क्यूब कितनी है 3, नंबर ऑफ लेवल 4 क्यूब कितनी है 2, एंड नंबर ऑफ लेवल 5 इंटू क्यूब कितनी है 1। ये देखिए 5 8 6 8 एंड 5, सॉरी 5। तो अपने पास आंसर क्या हो गए, 10 28 और ये क्या हो गए 30 32। यही आंसर आ गया ना, 10 और 26 एंड 6। तो अपने पास आंसर आ गया 32। तो अपने पास ये आंसर मिल चुका है कि इसका आंसर क्या हो गया 32 आ गया। पहला ये क्या है, इधर वाली साइड क्या थी, लेवल ऑफ, ये क्या नंबर ऑफ लेवल। फर्स्ट लेवल में ये क्या है, क्यूब की ये पासों की लेवल होगी 5, सेकंड में क्या है 4, थर्ड में क्या है 3 6 आ गया, फोर्थ में है 2 क्यूब पास से 8 आ गया, और 5 में है 1, ये देखिए 5 आ गया। इनको ऐड कर देंगे 5 5 10 एंड 16, 26 प्लस 6 32। ठीक है, गॉट इट, समझ आ रही है आप लोगों को। तो अपने यहाँ गिनने की वो मूर्खता बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ऐसे फालतू काम नहीं करेंगे जो अपने को नहीं करने चाहिए और जिनसे अपनी गलतियां होने के चांसेस हो, वो काम अपने नहीं करेंगे। अपने जब डायरेक्ट अपने को पता है कि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ रहा है, तो अपने उस हिसाब से ही क्वेश्चन निकालेंगे। ठीक है, इस टाइप के ये हो गए। अब ये क्या है, ये क्यूब है, ये क्यूब्स निकालिए। अब इसी के अंदर क्या है, यहाँ पे ये कई बार क्या है लिखने में मिसप्रिंट हो जाता है। अब जिसमें इसमें क्या है, ये निकाल दी। अब चलते हैं अपने आगे वाली साइड, क्यूब निकालने का तरीका आने लग गया। अब इसके अंदर ही अपने क्या है, डाइस निकालने की भी अपने को आनी चाहिए। अब ये देखिए ये क्या है अपनी डाइस, ठीक है, ये डाइस निकालने की भी आनी चाहिए अपने को। ठीक है, इनको क्यूब बोल दो, डाइस बोल दो, ऐसा कुछ नहीं है। बट ये क्या है, उसमें क्या दिख रहा था ना, इसमें साफ साफ दिख रहा है, उसमें इस टाइप का था कि अपने को समझ नहीं आ रहा था। तो इस टाइप की जो फर्स्ट विधि है जिसमें सीधा सीधी सादी चीज दी होगी, ये देखिए इस टाइप की, उस टाइप में क्या है क्यूब्स है जिसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे थे। अब इसमें क्या है, फर्स्ट क्या होगा, देखिए ये देखो 5। अभी इसमें क्या करना है, फर्स्ट है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 बॉक्स है। फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड यहाँ पे 2 है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, इनको ऐड करके आंसर आ गया 25। इसमें पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, चाहे कितने घन है, कितने पासे हैं, पासे बोल दे, ठीक है, कुछ घन बोल दे, पासे बोल दे, या फिर बॉक्सेस बोल दे, अपने को निकालने का तरीका आना चाहिए। फर्स्ट तो ये हो गया। अब आगे चलते हैं इसके, ये अपनों ने क्या किया था, जितने बॉक्स है उनकी केयर की थी, यही है ना, वही देखो। सेकंड इसमें, इसमें भी यही सेकंड है। क्या करेंगे, फर्स्ट ए, इसका इसका स्क्वायर किया। अब देखो इसका निकालते हैं, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ये स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया। गॉट इट, ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। और समझ गए ना आप लोग,
कि अपने को क्या करना है, इसमें डायरेक्ट स्क्वायर करनी है, जितने बॉक्सेस दिख रहे हैं, जितने क्यूब या घन दिख रहे हैं, उनकी डायरेक्ट अपने स्क्वायर कर लेंगे। और उसमें क्या था, उसमें नंबर ऑफ क्यूब थे और नंबर ऑफ लेवल थे, उनको इंटू करके अपनों ने आंसर निकाला था। तो ये निकालने कुछ तरीके हैं। अब आगे अपने क्या प्रैक्टिस सेशन जब करेंगे तो आप लोग क्या है अच्छे से ये चीजें समझ जाओगे कि ये क्या पूछना चाह रहा है और अपने इसमें कैसे निकाल सकते हैं। गॉट इट। अब ये देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, वो तो डायरेक्ट साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन होता है, तो अपने को वो कंफ्यूजन बिल्कुल भी पैदा नहीं करनी है। आई होप कि ये चीजें आपको समझ आई होगी। अब देखिए इसमें मेन तो क्या है, क्यूब में तो क्या है मेन कि आप उसके अंदर फॉर्मूलाज अगर आपको आएंगे तो आप क्यूब के क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज आप क्यूब के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। और डाइस है उसके अंदर आपको थोड़ा समझने की जरूरत है कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है, और जब कॉमन वर्ड ना दिया हो डाइस के अंदर, दो कोई फिगर दे दे तो कैसे निकाले, कॉमन वर्ड देते हैं तो कैसे निकाले, ठीक है। और अगर डाइस खुली डाइस देते हैं तो उसका अपोजिट फलक कैसे निकाली जाती है। तो ये चीजें आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को आ जाएगी। बट थ्योरी के हिसाब से मैंने पूरा क्यूब एंड डाइस है वो पूरा का पूरा कवर अप कर दिया है। क्यूब एंड डाइस के अंदर इससे आगे और एग्जामिनर कुछ भी नहीं पूछ सकता, बिकॉज इससे आगे थ्योरी ही कुछ नहीं है तो क्या पूछेगा। इसी के अंदर से पूछा जाएगा, हाँ ये हो सकता है, वो कैसे घुमा फिरा के दे, कुछ लैंग्वेज चेंज करके दे, कुछ तरीका चेंज कर सकता है, बट कंटेंट चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें इतना ही कंटेंट है। तो आप लोगों को क्या करना है, इस कंटेंट को अच्छे से आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है क्वेश्चन में। मैं हर बार कहती हूँ कि आप खुद क्वेश्चन बनाइए, आप लोग खुद अपने तरफ से इन क्या ये थ्योरी है उनके क्या फॉर्मूले कैसे याद होंगे, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए। रिलेटेड क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले अपने आप याद होने लग जाएंगे। रट्टे लगाने से चीजें अपने भूल जाते हैं, अपने को क्या प्रैक्टिकली चीजें करनी चाहिए। तो आज ही क्लास यहीं तक है। इसकी जो प्रैक्टिस सेशन है वो मैं थोड़े टाइम में सभी 3 या 4 चैप्टर के कंबाइंड प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगी, ताकि मिक्सअप क्वेश्चन होंगे तो आपका माइंड और अच्छे से वर्क करेगा। तो आज ही क्लास यहीं तक। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।